गया जी के महात्म में लिखा है, गया जी के महात्म में लिखा है कि गया की भूमि में पितर पक्ष में तुम्हारा पांव भर पड़ जाए तो तुम्हारे पूरे पितरों को उद्धार हो जाए। तुम तो बिल्कुल पूजा पाठ न करियो, खाली पांव पड़ जाए तो उद्धार हो जाएगा। और गोकर्ण जी कह रहे कि हमने तुम्हारा पिंडदान करो है गया जी में, और धुंधकारी कह रहा है कि हमारा उद्धार हो नहीं सकता। एक बार नहीं 100 बार पिंडदान कर दे तो, एक बार नहीं 100 बार पिंडदान कर दो फिर भी उद्धार नहीं हो सकता है। अब भागवत में गलत लिखो कि गया महात्म में गलत लिखो, विचार करना। उते लिखो कि पांव पड़ जाए सो उद्धार हो जाए, और उते लिखो गया श्रद्धा सते नापी मुक्त में न भविष्यति। 100 बार भी पिंडदान कर दो तब भी मुक्ति नहीं होगी। बड़ा ही मनोमय मंगलमय समय है। इस कथा की पावन पुनीत बेला में हमारे सागर के अद्वितीय विद्वान, वाणी के जादूगर और कथा के बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के मर्मज्ञ आचार्य श्री मदन गोपाल शास्त्री जी राधे राधे उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान व्यासपीठ पर है। विराजिएगा, खूब खूब मान है आपका। ये यही आपकी क्षेत्र की माटी के लाल हैं, लहरिया सेमरा, और सागर जिला ही नहीं पूरे देश में यहाँ की मिट्टी की सुगंध बिखेर चुके हैं। और वास्तव में ये गौरव है। गांव से कोई भी, चाहे मुंडरा का हो, जड़ुआ खेरा का हो, सेमरा का हो या संसार का हो, कोई एक व्यक्ति जब धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, एक विभीषण पूरी लंका को आपदा से बचा लेता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? तो आपके क्षेत्र का नाम देखो, सीधी बात है। जब महाराज जी कहीं जाते होंगे तो निश्चित हम लोगों से पूछते हैं लोग, महाराज जी जन्म कहाँ का है? हम लोग कहीं रहें पर ये थोड़ी बताएंगे कि सागर का जन्म है। हमसे कोई पूछेगा कहाँ के हो, हमारा जन्म स्थान सागुनी पुरैना का है। और बताने में तब डर लगता है, बहुत गहराई से बात को समझना। बताने में जब डर लगता है या तो शरीर ब्राह्मण ना हो और हमने स्वरूप ब्राह्मण का बना के घूम रहे हो, है ना? स्वरूप ब्राह्मण का बनाए हैं पर जाति से ब्राह्मण नहीं है, तो हम अपनी असलियत छुपाएंगे। अपना असली गांव काय को बताएंगे, लोग जाके पता लग जाएगा कि कौन है। पर जब कोई सत्य को क्या प्रमाण देना, तो भाई हम फलाने गांव के हैं, फलाने गांव में रहते हैं, तो लोग फिर ये जरूर पूछते होंगे कि वो सेमरा कहाँ है। तो वो एक नाम साथ में जुड़ ही जाता है। बोले कहाँ? बोले जड़ुआ खेरे के बगल में है। जैसे कोई हमसे पूछे महाराज जी कहाँ के हो, हम सागुनी पुरैना के हैं। तो कहाँ है सागुनी पुरैना? तो जयसी नगर के बगल में। तो जयसी नगर का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे गांव का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? ऐसे सेमरा जड़ुआ खेरे के नाम की यहाँ की मिट्टी को भी हमारे श्रद्धेय आचार्य पूरे देश में बिखेर चुके हैं। तो ये आपके क्षेत्र का गौरव है, बिल्कुल गौरव है। कहते हैं जहाँ कोई एक संत, एक कथावाचक का जन्म होता है, देखो कथावाचक का जन्म ऐसा होता है। एक बात और कह दें महाराज जी, अति संयुक्ति नहीं है,
और अतिशयोक्ति भी हो जाए तो अपन तो वैसे आएंगे, वो भी डर नहीं है। संत 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 कोई भी बन सकता है, पर ब्राह्मण भगवान बना के भेजता है। ब्राह्मण कोई नहीं बन सकता है। बन सकता है कोई? है ऐसी कोई फैक्ट्री? है कोई ऐसा जाप माला पूजा पाठ तीरथ? संत आप में से कोई भी हो सकता है जो भगवान का बाना और भगवान का नाम अपने साथ ले ले, वो संत हो जाता है। पर ब्राह्मण तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? यहां कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। बहुत बहुत मान है आपका, प्रणाम करता हूं आपको। चर्चा चल रही थी और अब अच्छा आनंद आएगा हमें अपनी बात रखने में, क्योंकि जब एक भागवत के अच्छे मर्मज्ञ यहां बैठे हों तो अपनी बात की पुष्टि हो जाएगी। गया महात्म में लिखा है कि खाली पैर गया जी में पड़ जाए तो पितरों की मुक्ति हो जाती है। और धुंधकारी कह रहा है गया श्रद्धा सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। तब कौन सी बात झूठ है? बातें दोनों सत्य हैं। गया में पैर रखने से पितरों की मुक्ति होती है। धुंधकारी कह रहा हमारा 100 बार भी पिंडदान कर दो तो मुक्ति नहीं होगी। कारण जब 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 पिंडदान होता है तो उसमें गोत्र बोला जाता है पिंडदान में। और पितरों का जो हमारा संबंध है, ध्यान से सुन लेना बात, पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता है। पितरों का संबंध शरीर से नहीं है। हमारे पितरों का कोई शरीर नहीं है। अब पितरों का संबंध शरीर से नहीं, पितरों का संबंध हमारे गोत्र से होता है। बिना गोत्र के पितरों तक कोई भी वस्तु नहीं पहुंचती है। तो जब गोकर्ण जी धुंधकारी का पिंडदान करते थे तो गोत्र आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का लगाते थे। और धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था नहीं, वो तो पड़ोसी से लिया था। हमने अभी कथा बताई कि नहीं बताई? इसीलिए उसे वो पिंडदान मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका उद्धार हो नहीं रहा था। बात ये थी। अब थोड़ा और बात को सुन लो। सब लोग पितर 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 चिल्ला रहे हैं। वास्तव में पितर हैं क्या? अगर हम आपसे किसी से पूछ लें, खूब तुम्हारे पितरों के मिला रहे, पटा पे बैठा रहे, खूब श्राद्ध कर रहे, और आजकल तो नए तमाशे चल गए। कौन शास्त्र में लिखो है? हम तो इतने नहीं पढ़े, पर गोपाल जी बैठे हैं। आप तो बहुत वृंदावन में रहे, आप तो सब पढ़े हो। आप बताइए कौन शास्त्र में अगर ऐसा प्रमाण हो तो? हम तो नहीं पढ़े इतने। अपनों तो सीधो नाव है। मनु जाने सोचू कि हम पढ़े लिखे यहाँ हैं, कम यहाँ हैं। एक क्लास रह गई अब हमारी। हमारा एक क्लास रह गई है, ऐसे नहीं मारा हम। 7वीं पास, ठीक, 7वीं पास, 8वीं में 3 साल फेल। तो हम 7वीं पास कहते हैं, फेल की काय को खाओ। पर एक क्लास अब रह गई है और दुनिया को कौन मास्टर हमें फेल नहीं कर सके। दुनिया को कौन जांच बेबारो आ जाए, वो पेपर में हमें फेल कर ही नहीं सका। चैलेंज है और कर दे तो इतने भी गारंटी है। एक क्लास रह गई है हमारी, एक क्लास रह गई है हमारी। अब हमारी 13वीं रह गई है। क्या रह गई? क्या रह गई? 13वीं। बात हो जाएगी। वो को रोक सकत बताओ? भले हमने 12वीं नहीं पढ़ी, भले हमने 11वीं नहीं पढ़ी, पर 13वीं तो हो जाए। तुम्हारे ऐसे नहीं हंसो, तुम्हारों की भी हो जाए, अकेले हमारी थोड़ी हो जाए। सब हमें ऐसे देखने लगे कि महाराज महाराज
आहा हमारी धोज्य और 13 ही भाव चज्जे, हमारे हिसाब से भाव चज्जे, बिल्कुल बंधन है भाव चाहिए। 13वीं होनी चाहिए, पर 13वीं के नाम का तमाशा बंद होना चाहिए। जो 13वीं के नाम पे तमाशा हो रहा है वो बंद होना चाहिए, 13वीं बंद नहीं होनी चाहिए। पिंडा बाकायदा परो चाहिए, गंगा जली पूजन भाव चाहिए, शुद्धताई भाव चाहिए, गौ ब्राह्मण और गौरी का भोजन होना चाहिए। ये 13वीं है, पर तमाशा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल 13वीं कम तमाशा ज्यादा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? श्रद्धांजलि सभाएं होने लगी, वो में भी 1 लाख को टेंट लगा थे कि नहीं लगत? जब 13 ही बंद कर दी तो सभा की क्या जरूरत है? सभा राजनीति की होती है, तुम बाप के मरबे की सभा कर रहे, धिक्कार है तुम्हारे लाने। 13वीं में तमाशा बंद होना चाहिए, दिखावा बंद होना चाहिए। जो लोग आके कहते हैं 13वीं करो, करनी पड़ेगी, 5000 लोगों का भोजन कराओ, ईमानदारी बताओ, उन 5000 लोगों ने खूब छक्के खाया और दूसरे दिन कोई तुम्हारे घर पूछने आया कि किराने वाले का क्या देना है, टेंट वाले का क्या देना है, तुमने कहां से कर्जा करके दिया है? थोड़ा कर्जा हम चुकवाए दे रहे हैं, हम अम्मा आए, हम फूफा आए, हम जीजा आए, हम तुम्हारे गांव के आए, हम तुम्हारे समाज के आए। लोग कहते समाज के लोग क्या कहेंगे, हम 13 ही नहीं करेंगे तो फिर क्या समाज वाले